Hello students, this is RGS and I want to welcome you all this online training platform of Vision Point Private Limited. Today I am going to start a new lesson in English grammar. सबसे ज़्यादा डिमांड इसी टॉपिक की होती है and the name of the topic is tenses. अब कोई भी मोस्टली आप में से सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले यही सोचते हैं इफ सर आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आई वांट टू लर्न टेंसेस, आई वांट टू लर्न पार्ट ऑफ स्पीच. तो टेंसेस है क्या? टेंसेस इस शब्द का मतलब क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये सवाल किया तो उन लोगों ने बोला सर टेंसेस का मतलब तो टाइम होता है, टेंसेस हमें वक्त बताता है. मैंने पूछा कैसे? तो उन लोगों ने बोला सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. आप में से भी बहुत सारे बच्चों को यही लगता होगा कि टेंसेस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. टेंसेस का मतलब टाइम नहीं होता. एक्चुअली टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है. अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम तो यूनिवर्सल फैक्ट है. अब यूनिवर्सल फैक्ट में आपको समझाऊं क्या? क्या मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट आप इसको चेंज कर सकते हैं? हम नहीं चेंज कर सकते. ये यूनिवर्सल फैक्ट है. तो टेंसेस टाइम है ही नहीं. अब टेंसेस क्या है? टेंसेस है इट्स रिलेटेड टू वर्ब. ये वर्ब से रिलेट करता है, एक्शन से रिलेट करता है. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं. राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं. यू आर ईटिंग, यू आर डांसिंग, you are teaching, you are writing, you are reading, you are running, you are flying. ये सारे शब्द वर्ब है और टेंसेस इट्स रिलेटेड टू वर्ब. टाइम एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते. अब आज यही टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा. I believe tenses, आज के बाद कोई अगर आपसे पूछेगा कि what do you mean by tenses, तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली उसको बता सकते हैं. अब टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पर्सन याद दिलाता हूं जिनके बगैर इंग्लिश इनकम्प्लीट है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब आपकी कोई भी बातचीत हो, आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, विदाउट दीज 3 पर्सन्स आप नहीं लिख सकते. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन. आप मुझको सुन रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन. और हमारी और आपकी बातचीत कोई तीसरा इंसान अगर सुन रहा है तो वो हुआ थर्ड पर्सन. वो तीसरा इंसान एक हो, 1000 हो या 1,00,000 हो या इनफाइनाइट हो, वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा. मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन ही कहलाऊंगा. और डायरेक्टली आप मुझको अगर सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन ही कहलाएंगे. तो मैंने आपको सबसे पहले बताया आए. इंसान एक है या इंसान एक से ज्यादा है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर या प्लूरल. तो आई हुआ सिंगुलर मतलब मैं एक. अब हम बोल रहे हैं, आई के साथ मैं था, अब मैंने कहा हम बोल रहे हैं तो वो हो गया वी. सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही चलता है, दैट इज यू. यू एक ऐसा शब्द है हिंदी में जिसको आप तुम भी कहते हैं और आप भी कहते हैं. थर्ड पर्सन आप ही, मेल के लिए, बॉयज के लिए, शी फीमेल गर्ल्स के लिए, और नॉन लिविंग थिंग इसके लिए इट. और थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा दे. दिस इज डैम इंपॉर्टेंट बिकॉज लिखने में सबसे ज्यादा हम लोग मिस्टेक इन्हीं 3 पर्सन्स की करते हैं जो कि बहुत ही इजी है रिमेंबर, याद रखना. मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को पॉज करें
और इसको अपनी कॉपी में नोट करें और माइंड में इसको बैठा लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब आज की बात। अब प्रेजेंट टेंस अगर पहली फॉर्म आज सब मुझे बताते जाएंगे। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज प्रेजेंट टेंस, तो टेंस की पहली फॉर्म क्या होगी? आप बोलेंगे सिंपल, राइट? सिंपल का दूसरा नाम है इंडेफिनिट। हम लोग इसी नाम से जानते हैं पहली फॉर्म को, राइट? सेकंड आप बताएंगे सर कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं प्रोग्रेसिव। आप इंग्लिश ग्रामर की कोई सी भी बुक ओपन करेंगे तो आपको ये या ये दो में से एक ही शब्द देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपको हर बुक्स में मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्रेजेंट टेंस की आपने 4 फॉर्म बताई, यही 4 फॉर्म पास्ट टेंस में, यही 4 फॉर्म फ्यूचर टेंस में, तो मतलब टोटल 12 फॉर्म है। तो हमें समझना हम कैसे समझे। सो प्लीज पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 4 को ही समझ लेते हैं, यही सेम काम पास्ट में भी करेंगे, यही सेम काम फ्यूचर में भी होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, फॉर्म का मतलब नहीं बदलता। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंडेफिनिट। सिंपल इंडेफिनिट हमको क्या बताता है? प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इट सिंपली स्टेट्स एन एक्शन। एक्शन कब हुआ? एक्शन आज हुआ प्रेजेंट टेंस में, एक्शन हो चुका है पास्ट टेंस में, एक्शन होगा फ्यूचर टेंस में। सिंपल। कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो वो शुरू भी हुआ होगा, मतलब an action which began in past and stays continuing। मतलब काम शुरू तो पहले हुआ था मगर अभी वो चल रहा है। थर्ड वन, इसको सबसे इजी है, इसको ध्यान में लगा लीजिए। इसका मतलब वर्क इज कंप्लीट, काम खत्म, एक्शन कंप्लीट हो गया। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आपको सिर्फ एक ही मतलब बताना है, वर्क इज कंप्लीट। अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, अब यहां पे देखिए परफेक्ट भी आया, यहां पे सर कॉन्टिन्यूअस भी आया। अब मैं इन दोनों को आपको रिलेट करके बताता हूं। अब जो कॉन्टिन्यूअस है ये शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे? हाउ? आप खाना खा रहे हैं, क्या आप 6 घंटा लगातार खाना खा सकते हैं? नो। तो वो मैं यूज करूंगा कॉन्टिन्यूअस में। मगर आप अपने घर में पिछले 12 साल से रह रहे हैं, उसका इस्तेमाल मैं करूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम लोग जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको मेरी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर इतना आपको समझ में आया हो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपका कराना चाहूंगा। हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर था आई, प्लूरल था वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल था यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर था ही, शी, इट और प्लूरल था दे। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन था। उसके बाद मैंने आपको टेंसेस की 4 फॉर्म्स बताई। एक थी सिंपल या इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले सिंपल इंडेफिनिट का मैंने आपको मतलब बताया, इट सिंपली स्टेट्स एन एक्शन, वो हमें एक्शन बताता है। सेकंड वन कॉन्टिन्यूअस, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। थर्ड वन इज परफेक्ट, काम खत्म हो चुका है, वर्क इज कंप्लीट। और फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक्शन व्हिच बिगन इन पास्ट बट स्टिल इज गोइंग ऑन, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, राइट? अब मैं आपके सामने जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो प्रेजेंट टेंस को डिटेल में स्टार्ट करूंगा। हर फॉर्म और हर पर्सन का हमें कैसे सेंटेंस बनाना है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज आपके लिए प्रेजेंट टेंस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि इन टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सबसे इजी पास्ट टेंस होता है।
एंड सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंट टेंस होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आएगा कि कहां कहां हम लोग अपनी गलतियां को इंप्रूव कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमने 3% की बात करी थी, एक हमने फर्स्ट पर्सन की बात करी थी, हमने सेकंड पर्सन की बात करी थी और हमने थर्ड पर्सन की बात करी थी, राइट। हमने 4 फॉर्म्स की बात की थी। पहली फॉर्म थी सिंपल, सेकंड फॉर्म थी कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म थी परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और मैंने आपको इन तीनों का और इन चारों का मतलब भी बताया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस बनाने की मैं आपको तरीका बताता हूं। ऑलराइट, अब इस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है वर्ब। अब आप सब अपने दिमाग में कोई वर्ब चूज कर लें। फॉर एन एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं ईट। ऑलराइट, अब आप चूज कर सकते हैं ईट, बहुत इजी है। स्लीप, डांस, राइट, रीड, run, write, teach, listen, infinite। खत्म। अब इसमें से कोई सा भी एक वर्ड आप चूज कर लें। मैं चूज, जैसे कि मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने चूज किया अपने लिए टीच, और मैं चाहूंगा आप लोग चूज करें राइट को। ठीक है, अब आपने राइट चूज किया और मैंने टीच चूज किया। अगर अब मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, राइट। वैसे होती तो फोर्थ और फिफ्थ भी है। अब मैं सबसे पहले आपके वर्ब की बात करता हूं कि पहले फॉर्म क्या थी। पहली फॉर्म थी राइट, सेकंड फॉर्म थी रोड, थर्ड फॉर्म थी रिटेन, फोर्थ फॉर्म राइट्स, फिफ्थ फॉर्म राइटिंग। क्या इसके अलावा आपने आज तक राइट को किसी और तरीके से लिखा हुआ देखा होगा? नो, यही 5 तरीके हैं। अब मैंने लिया था अपने लिए टीच। अब टीच की हम लोग सॉल्व करेंगे और सारी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये लाइन आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। ओके, अब सिंगुलर और प्लूरल हम लोग लेते चलेंगे हर एक में। सिंगुलर प्लूरल, राइट। अब सबसे पहला वर्ड था आई और मेरा वर्ब है टीच, तो मैंने यहां पे लिखा आई टीच। इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर आया वी, मैंने वी लिखा, टीच, ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर आया यू, मैंने लिखा, तो अभी तक हमने स्टार्ट किया था आई टीच, वी टीच, यू टीच। अब सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही रहेगा, यू टीच। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। सिंपल का यहां पे होगा ही, याद होगा आपको शी और एक, और हमारा वर्ब क्या चल रहा है? टीच चल रहा है, TEACHE और एस। अब आपको पहला रूल प्रेजेंट टेंस सिंपल फॉर्म का पता चलता है कि आपको वर्ब में ऐड क्या करना है? एस या ईएस। प्लूरल सेम रहेगा, दे टीच। मतलब इसमें कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए। सिर्फ चेंजेस कहां पे हुए? प्रेजेंट टेंस सिंपल थर्ड पर्सन वर्ब में हमने एस ऐड कर दिया, ईएस या एस। अब आते हैं इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस में। आई, आपको याद होगा जय वीरू शोले मूवी। अब आई जब भी आप अपने बारे में किसी को कुछ बताएंगे तो आप लगाएंगे एम, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब प्लूरल हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर, वी आर टीचिंग। यू, हम लोग इसको सिर्फ प्लूरल ही मानते हैं, तो यू आर टीचिंग। सेम प्लूरल में भी रहेगा। अब आते थर्ड पर्सन पे, कॉन्टिन्यूअस पे, ही या शी, व्हाटएवर यू वांट, इज टीचिंग। अब दे प्लूरल है तो दे आर टीचिंग।
अब देखिए टीच को मैंने 3 तरीके से इस्तेमाल किया है। फर्स्ट वन TEACH, सेकेंड वन TEACHES, थर्ड वन TEACHING। अब चौथे का इस्तेमाल मैं करूंगा परफेक्ट। अब परफेक्ट जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको तुरंत आपके दिमाग में ये 3 शब्द आ जाने चाहिए, हैज, हैव, हैव। अब हैज और हैव ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, हैड ये इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में, एंड ओनली हैव इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, हैज और हैव का हमने इस्तेमाल करना है। अब यहां पे मैंने लिखा आई हैव और टीच का हो गया टॉट, राइट। उसी तरीके से प्लूरल भी होगा, वी हैव टॉट। सेम थिंग यहां पर भी होगा, यू हैव टॉट, सेम थिंग प्लूरल में भी। बट आप जैसे ही थर्ड पर्सन पे आएंगे, आप जैसे ही थर्ड पर्सन पे आएंगे तो ही के साथ लगेगा हैज। एक रूल और क्या सीखने को मिला, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ जहां पे वर्ब में हम लोग ऐड कर रहे थे एस या ईएस सिंपल फॉर्म में, वही परफेक्ट फॉर्म में ही शी इट के साथ हम यूज करेंगे हैज, और प्लूरल के साथ वही सेम रहेगा, दे हैव टॉट। अब लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में 2 वर्ड आने चाहिए, बीइंग, सिंस या फॉर। आप अपने घर में पिछले 11 साल से रह रहे हैं, आपको मालूम है आप कब से रहना स्टार्ट किए, तो आप बोलेंगे सिंस। मैं अपने घर में 10 साल से रह रहा हूं, 10 साल कब मैंने स्टार्ट किया, कब शुरू किया मुझको नहीं मालूम, तब होगा फॉर। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब उसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं आज सुबह से पढ़ा रहा हूं। उसी तरीके से प्लूरल भी हो जाएगा, वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हम पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। वो 2 घंटे कौन, 10 to 12, 9 to 11, हमें नहीं मालूम, इसीलिए मैंने यहां पे लगाया फॉर, और ऊपर मुझको मालूम था कि मैं आज सुबह से पढ़ा रहा हूं तो मैंने लगाया सिंस। सेम थिंग यहां पर भी होगा, यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड वाला भी सेम हो जाएगा, इसमें ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, और प्लूरल में दे हैव बीन टीचिंग सिंस। आप सिंस नून कर दीजिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, अब ये है आपके सामने। अब इसको ध्यान रखने का ऐसा क्या करें कि हम लोग कभी इसको भूले ही ना। इसको याद और समझने का सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले एक लाइन से खींच लीजिए, उसके बाद यहां पे देन, और उसके बाद ऑलराइट फोर्थ। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि किसी भी फॉर्म दूसरी फॉर्म में रिपीट ही नहीं हुआ। आई टीच, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, मतलब आपने पढ़ा, तुरंत आपको ध्यान में आया और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए आपको 2 चीजें सिर्फ याद रखनी है, ऑलरेडी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन याद रखना है, और वर्ब की फॉर्म याद रखनी है। कौन सी वर्ब की फॉर्म, कौन से टेंस में यूज हम लोग कर रहे हैं। ऑलराइट,
सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ नटशल। एक मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका सिखाया प्रेजेंट टेंस का। आगे चल के हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, हम लोग इसके कॉमन एरर्स करेंगे और आगे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद आप अपने रजिस्टर में आज कम से कम 25 वर्ब्स तो नोट करिए। और जब आप 25 वर्ब्स नोट कर लेंगे तो उसके आप 25 सेंटेंसेस बनाइए और वो सेंटेंसेस आप इस वीडियो की हेल्प में लेके बन सकते हैं। और जो आप सेंटेंस बनाएं उसके ब्रैकेट में आप ये जरूर मेंशन करें कि वो कौन सा टेंस, कौन सा फॉर्म है। और उसके बाद विजन पॉइंट का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर वो भेज सकते हैं और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स, मेरी जो टीम है वो उसको चेक करेगी और आपको रिवर्ट बैक करेगी। इससे क्या फायदा होगा कि घर बैठे ही बैठे आप सीख तो रहे हैं, मगर साथ साथ हम आपको करेक्ट भी कर रहे हैं कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।